हेलो स्वाति, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज एसएससी जीडी 2025 को लेकर जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है उसका 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम इसके 8 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको कंप्लीट नहीं किया है तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एसएससी जीडी के जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम इसमें 20 क्वेश्चंस पूरे कराते हैं जो RWA पर सर लेते हैं। उसका फास्ट रिवीजन हम 10 मिनट में आपका रिवीजन करवा देते हैं। साथ में हम आइडेंटिटी नोट की PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। तो बिना किसी देरी से आप इस क्लास से जुड़ें और पूरा क्लास को ख़त्म करें तो और रिवीजन भी अच्छा करें अपना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि जो कत्थक शब्द है, कत्थक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो कत्थक की कत्था से उत्पत्ति हुई और ये यूपी तथा नॉर्थन भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कत्थक है। भरतनाट्यम की बात करें तो नाट्यम शब्द से यानी कि संस्कृत शब्द से हुई है। कथकली में कथा और कली यानी कथा का अर्थ है कथा और कली, जिसमें कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है प्रदर्शन या नाटक। मोहिनी अट्टम, इसमें मोहिनी और अट्टम, अट्टम का मतलब है नृत्य और मोहिनी का मतलब है विष्णु। विष्णु के लिए जो किया जाने वाला नृत्य है, विष्णु भगवान को समर्पित। आगे देखते हैं कि जो करगम लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। अगर हम तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। कौन सा? भरतनाट्यम। अगर हम बात करें कि राजस्थान का तो कठपुतली और सुईसिनी कहाँ का है? तो ये कथक, ये राजस्थान का है। असम का बिहू कभी मत भूलना। और हरियाणा का खोरिया और फाग कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। सांग फाओ आदिवासी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में कौन सा छऊ और जात्रा नृत्य? छऊ को जो है वो अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और छऊ के मुख्य कलाकार मकरध्वज दरोगा हुए। आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात में डांडिया और गरबा मोस्ट इम्पोर्टेंट गुजरात का। चरकुला किस राज्य से संबंधित है? तो चरकुला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, रामलीला और ख्याल गायकी किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। त्रिपुरा से होजगिरी का संबंध है। 5वां क्वेश्चन है जो महाकाव्य पद्मावत है इसके लेखक कौन है? तो ये मलक मोहम्मद जायसी हैं। इसमें किसकी पद्मावती की कहानी का वर्णन दिया गया है। किताब उल हिंद किसने? तो अल बरूनी ने लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम मालविका मित्रम किसके? तो ये कालिदास के हैं। और कालिदास कौन है? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इंडिया आफ्टर नेहरू मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि किसकी है? तो कुलदीप नैयर की है। 6वां क्वेश्चन है भारतीय सीमाओं पर सड़क के विकास और अनुसरण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो BRO है। कौन सा? सीमा सड़क संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले तो गृह मंत्रालय के अंदर आता था, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय, पहले आता था सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंदर, लेकिन अब ये किसमें? रक्षा मंत्रालय के अंदर आ गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मलेशिया में है। 8वां क्वेश्चन है कि कौन सा महमूद गजनबी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? तो सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था ये अंतिम, पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। ये कब किया था? ये 1025 ईस्वी में किया था। और इसका अगर अंतिम आक्रमण की बात की जाए तो जाटों पर था। किन पर? जाटों पर। 9वां क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया है। ये कब लड़ा गया? तो ये 1194 ईस्वी को लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध कब? तो 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई। और सेकेंड वॉर जब 1192 में हुई, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो KM मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो NA पालकीवाला ने कहा। अगर बात की जाए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर भार्गव ने कहा। किसने? ठाकुर भार्गव ने।
संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी किसने कहा? तो अर्नेस्ट वॉकर ने कहा, अर्नेस्ट वॉकर ने। 11वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 70 में सीजीआई को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करना। सबसे पहले अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उनकी जगह कौन आएगा? तो उनकी जगह आएगा उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उनकी जगह बनेगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा एक बार हुआ था, जो प्रथम सीजीआई कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो एम हिदायतुल्लाह बने थे। आगे देखते हैं, आर्टिकल 74 संघीय मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बात करता है। चुनावों का अधिरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में है? तो आर्टिकल 324 में है। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 327 में है। और चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा किए जाने वाली ये प्रावधान किस में है? तो ये प्रावधान 329 में है। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समान अवसर प्रदान करेगा किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 17 के तहत अप्रत्याशा का अंत के बारे में बताता है। आर्टिकल 15 क्या बताता है? जाति, धर्म, लिंग पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 18 क्या बताता है? उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है आर्टिकल 18। 14वां क्वेश्चन है, भारत में बाबा बूदान पहाड़ियों पर डेस की खेती की जाती है। तो किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की खेती की जाती है। और ये बाबा बूदान की पहाड़ी कब? तो चिकमंगलूर, जो 1670 में यहाँ पर कॉफ़ी का एक पौधा लगाया गया था, जिसे किसने लगाया था? बाबा बूदान ने लगाया था। जिसका अगर बात किया इसके कॉफ़ी के विकास के बारे में, तो 1834 में जनरल मॉक क्यूबन ने इसका विकास किया था। अगर इसकी बीज और किस्म के बारे में बात करें तो अरबिका, और सबसे बेस्ट किस्म कौन सा है? तो अरबिका। और सेकंड नंबर पर आता है रोबस्टा। सेरीकल्चर को जाना जाता है तो रेशम कीट एवं वाणिज्य पालन के रूप में जाना जाता है। बीटी कल्चर को अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। फलों के उत्पादन को हार्टिकल्चर के रूप में जाना जाता है। मछली उत्पादन को पीसी कल्चर के रूप में जाना जाता है। मधुमक्खी उत्पादन को एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है। 16वां क्वेश्चन है, उन 2 राज्यों का नाम बताइए जिसमें भूमि सुधार सफल रहा। तो वेस्ट बंगाल और केरल में रहा। 17वां क्वेश्चन है, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक हो जाता है तो सकल प्राथमिक घाटा का मूल्य क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? होता क्या है, सकल प्राथमिक घाटा बराबर, अगर हम सकल राजकोषीय घाटा में शुद्ध ब्याज घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा? सकल प्राथमिक घाटा निकल आएगा। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 8 पदक जीतने के साथ भारत ने टॉप किया है, और जहां पर 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। आगे देखते हैं कि 19वां क्वेश्चन है, दी विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो शेन वॉटसन की है। सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर की है। दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो ये युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे किसकी? तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की है। अगर हम बात करते हैं आज के 20वें क्वेश्चन और आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में देखी गई ब्रू समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। नोट्स बाय डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगता हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।